उठाओ फोन, उठाओ सवाल। छोटे मिर्जा साहब का ये दावा करना कितना मजे का खेज है। भाई आपकी वजह से क्यों आ रहे हैं? भाई आपको कौन जानता है, या आपकी वजह से क्यों आ रहे हैं? आपको जानता ही कौन था इंजीनियर साहब का नाम और पिक अपनी वीडियो में यूज करने से पहले? मौलाना साहब, आप पहले हमें ये बताएं कि आपको जानता ही कौन था इंजीनियर साहब का नाम और पिक अपनी वीडियो में यूज करने से पहले? और रही बात इंजीनियर साहब की, उनको तो सारी दुनिया जानती है, तभी तो आप लोगों की चीखें निकल रही है। अमली जिंदगी में छोटे मिर्जा साहब से 2 कदम का छोटा सा फासला भी तय नहीं हो सका। और उसी अमली जिंदगी में आपने पहले तो इंजीनियर साहब की तरफ से तोहफा भी एक्सेप्ट किया, और उसी अमली जिंदगी में आपके मुफ्ती मुनीबुर रहमान से 2 कदम आगे इंजीनियर साहब की एकेडमी में नहीं जाया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को 2 कदम चलने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंजीनियर साहब तो लाइव आने के लिए भी तैयार है। तो छोटे मिर्जा साहब, सिक्योरिटी रिस्क के कुत्ते से डरने वाले कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। जहाँ पर आप लोगों जैसे दरिंदे रहते हो ना, जिन्होंने इंजीनियर साहब को मारने पर इनाम रखा हो, वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क करना ही पड़ता है, नहीं तो आप बाद में दहशतगर्दी का बहाना करके भाग जाते हैं। हमें पंजाबी भी आती है और अरबी भी आती है, आप हमसे बात कर लें। छोटू मौलाना साहब, आपसे इंजीनियर साहब क्यों बात करेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंजीनियर साहब का नाम यूज करने से पहले आपको जानता ही कौन था। छोटे मिर्जा साहब को खुद तो किसी शाइस्ता आदमी के साथ बैठने का बड़ा शौक है। मैं एक शाइस्ता आदमी के साथ बैठूंगा जो आपका बड़ा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले मुफ्ती आजम पाकिस्तान को भी किसी नाशाइस्ता आदमी के साथ बैठने का न शौक था, न है, न होगा, क्योंकि शाइस्तगी और छोटे मिर्जा साहब एक दूसरे से कोसों दूर हैं। तो अगर इंजीनियर साहब शाइस्ता शख्स नहीं है, तो आप लोगों की इतनी चीखें क्यों निकल रही है? जाहिर सी बात है, किसी आम आदमी की वजह से तो आपकी इतनी चीखें निकल ही नहीं सकती। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, जिसे आप आम आदमी कह रहे हैं ना, उसी का नाम अपनी वीडियो में यूज करने पर यहाँ तक पहुँचे है, नहीं तो आपको पहले जानता ही कौन था। छोटे मिर्जा साहब, जिस तरह कादियानियों के कुफर पर उम्मत का इजमा है, इसी तरह आपकी जहालत और जलालत पर भी उम्मत का इजमा हो चुका है। आपकी बोंगियों पर भी उम्मत का इजमा है। आप अपना इल्मी शजरा बयान करें, फिर ये कहानियाँ कराएं। अच्छा, तो आप लोग पहले इल्मी शजरा देखते हैं, तो फिर आपके बाबा जानी का इल्मी शजरा भी आपको पता ही होगा। इल्म की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि आप इल्मी जवाब देने पर ही तो फंस जाते हैं, वही तो आपसे दिया ही नहीं जाता, और फिर इस तरह आप लोगों की चीखें निकलती है। और आपका शुमार ना तो 3 में होता है, न 13 में होता है। आप मुफ्ती आजम से क्या मुकालमा करना चाहते हैं? अरे ओ पागल आदमी, तुमने ही तो बात शुरू की थी। इंजीनियर साहब की तो ये ख्वाहिश ही नहीं थी कि वो किसी से मुनाजरा करे, आप लोगों की ख्वाहिश है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस मौलाना साहब ने खुद ही इंजीनियर साहब को चैलेंज किया था, और खुद ही इस बात से मुकर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं, ये बस फेम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि साफ नजर आ रहा है ये फेम का भूख है, इसे बस किसी भी तरह फेम हासिल करना है, चाहे उसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करेगा और कर भी रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंजीनियर साहब इनसे मुनाजरे की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, वो तो बस इनके कहने पर इनसे मुनाजरे के लिए तैयार है। और ये लोग हर बार ड्रामा करते हैं, खुद ही चैलेंज देते हैं और खुद ही भाग जाते हैं, और फिर बाद में आगे कहते हैं कि इंजीनियर साहब तो बाहर ही नहीं आता। तो अगर आप लोगों को इतना ही शौक है, क्यों नहीं आ जाते अपने बड़े से वीडियो बनवा के जहलम एकेडमी में? तो ये सब बस इनके ड्रामे हैं और कुछ नहीं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह इस मौलवी को हिदायत दे और इनको हिम्मत दे कि ये लोग इंजीनियर साहब के साथ बैठ सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।